Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Today is day 18th of the happiness journey and I hope कि आप लोग ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे whatever I am telling you every day. और डे बाय डे ये जो हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं ये सच में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, बहुत बेनिफिशियल होता है ये. बिकॉज नहीं तो हमारी विजडम, हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल उतनी ही रह जाती है और हम लोग ग्रो नहीं कर पाते लाइफ में. बट इफ़ यू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, आप देखिए आपकी विजडम, आपकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है. तो आज हम वही बात करेंगे. आज हम अपनी सेकंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे. सेकंड ब्रेन क्या है हमारा? एक तो वही है ये वाला ब्रेन जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, मेंटल हेल्थ. और जो दूसरा हमारा सेकंड ब्रेन होता है वो हमारा गट होता है, हमारा स्टमक. ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि हमारा जो फर्स्ट ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, और जो हमारा सेकंड ब्रेन है, हमारा स्टमक, इनका आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. और इसीलिए साइंटिस्ट ने अब इसको गट मीन्स हमारा जो स्टमक है, इसको सेकंड ब्रेन का नाम दिया है. और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ब्रेन एंड गट कनेक्शन. गट इज द सेकंड ब्रेन. एज आई टोल्ड यू कि अभी जो स्टडीज हुई है रिसेंटली और काफी टाइम से कुछ स्टडीज हो रही थी, उसमें इतना ज्यादा इनका कनेक्शन मिला है हमारे ब्रेन का और हमारे गट का कि हम लोग इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते. जब भी आपने कई बार नोट किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप पैनिक करते हैं या आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपके पेट में कुछ मूवमेंट्स होती हैं. आपको लगता है ना पेट ऐसे ऐसे हो रहा है. हम कहते हैं हमारे पेट में बटरफ्लाइज हैं या हमारे पेट में कुछ मरोड़ पड़ रहे हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं. तो वो क्यों पड़ता है? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्शन है इसका हमारे दिमाग से. अगर हमारा दिमाग सही रहेगा, अगर हम लोग हैप्पी रहेंगे, हम लोग हैप्पी थॉट्स सोचते रहेंगे, तो हमारा जो स्टमक होता है वो बहुत ही बेटर कंडीशन में होता है. जो हमारी गट हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है. इम्यूनिटी होता है बीमारियों से लड़ने की ताकत. एक जो आपकी बॉडी में जो एक इनबिल्ट भगवान ने एक सिस्टम बनाया है बीमारियों से लड़ने का, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी. कोविड टाइम्स में आपको याद है डॉक्टर्स बहुत कहते थे इम्यूनिटी बढ़ाइए. और उस टाइम पे डर इतना था, इतना ज़्यादा दहशत थी कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ ही नहीं रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ डर. क्योंकि हमारे दिमाग में डर था, इसलिए हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही थी. चाहे आप बाहर से कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कोई भी दवाई खा लीजिए, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कितना ही काढ़ा पी लीजिए, आपकी इम्यूनिटी तभी इम्प्रूव होगी, तभी बनेगी जब आप खुश रहेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे. तो जो हमारा दिमाग है उसका बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही गहरा कनेक्शन है हमारे गट हेल्थ के साथ और हमारी इम्यूनिटी के साथ. तो जो हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड जो होता है, वो सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करता, वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड जब हम लेंगे तो हमारी ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स जाते हैं जो फील गुड हार्मोन्स जो होते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, उनको ट्रिगर करते हैं. तो जब भी हम लोग जंक फूड खाते हैं या हमने कुछ भी खाते गए, आपने देखा होगा आप बहुत लो फील करते हैं, आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत हैवी फील करते हैं, ऐसा लगता है ना लेजी हो गए, नींद आ रही है. क्यों? बिकॉज आपका फूड सही नहीं था. लेकिन अगर आप वही न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो आपका ब्रेन भी वैसे ही एक्टिवली और वैसे ही एकदम हैप्पीली काम करेगा. बिकॉज जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, उनको वो ट्रिगर करता है एक न्यूट्रिशियस फूड जो होता है, और उससे हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. तो न्यूट्रिशियस फूड लेना इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर योर फिजिकल बॉडी, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर मेंटल हेल्थ. अगर आप चाहते हैं कि आप माइंड, बॉडी और सोल, तीन चीजें होती हैं हमारी,
फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोल मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ। अगर आप इन तीनों चीज़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप गुड फूड लीजिए। गुड फूड आई मीन न्यूट्रिशियस फूड। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने हर हमेशा फ्राइड फूड खाया या जंक फूड खाया, नहीं। पूरा बैलेंस डाइट लेना इज अ मस्ट। नाउ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग न्यूट्रिशियस फूड कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिच, जैसे साग होता है, ये पालक हो गया, केल के पत्ते भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो, उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। देन प्रोबायोटिक्स लेना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और प्रोबायोटिक्स आपको किससे मिलते हैं? दही से, जो योगर्ट होता है। गर्मियां हैं तो आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हम इतने केमिकल्स खाते हैं, या और डेली जो हमारे अंदर जो ये कैंसरस जो चीजें जा रही हैं हमारे अंदर थ्रू पोल्यूशन एंड ऑल, एंटीऑक्सीडेंट्स उसको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। और इसको आप वॉलनट्स के थ्रू, स्ट्रॉबेरीज, एप्रिकॉट्स एंड ब्लूबेरीज, इनके थ्रू अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से आपका जो ब्रेन है वो शार्प होता है, आपकी जो अलर्टनेस होती है वो भी शार्प होती है, आप फटाफट डिसीजंस ले सकते हैं। नहीं तो कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि फॉगी फॉगी लग रहा है, सब आपको एकदम ब्लैकआउट सा हो रहा है, वो क्यों होता है? लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड ओमेगा 3 इसको हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट में लेना, बिकॉज इससे भी जो आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होती है। और आप इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, फैटी फिश ले सकते हैं, सोयाबीन ऑयल आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स होता है अलसी के बीज, जो अलसी होती है ना, वो अलसी हमारी इंडियन फैमिलीज में बहुत वैसे पुराने टाइम पे खाई जाती थी। आजकल लोगों ने नहीं इसको छोड़ दिया है खाना, बट अगेन पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स फ्लैक्स सीड्स एंड ऑल। और आप नट्स जरूर खाइए। नट्स क्या है? ड्राई फ्रूट्स, जिसमें वॉलनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। आपने देखा वॉलनट की शेप कैसी होती है? जो अखरोट होता है, ऐसा उसकी शेप ऐसी होती है ना, क्या वो जैसे हमारे ब्रेन की शेप है, बिल्कुल वो वैसी शेप का होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को आप इंक्लूड करके अपनी ब्रेन हेल्थ और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अपनी गट हेल्थ का बहुत ध्यान रख सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा एक आजमाई हुई बात है, एक प्रूवन फैक्ट है कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, आपका स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप कभी बहुत स्ट्रेस में है, या बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, डर हो रहा है किसी बात का, तो पेट हमारा लूज हो जाता है, हमें लूज मोशंस लग जाते हैं, या हमें पेट में दर्द होता है, गैस बनने लगती है ज़्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारा ब्रेन और हमारी गट हेल्थ। तो अगर आप ओवरऑल हेल्थ चाहते हैं, गुड मेंटल हेल्थ एंड गुड फिजिकल हेल्थ एंड गुड इमोशनल हेल्थ, तो अपने खाने पीने पे भी बहुत ध्यान दीजिए। स्टे अवे फ्रॉम फास्ट फूड एंड ऑल दोज फ्राइड स्टफ एंड एवरीथिंग। जो भी पैकेट फूड होता है उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, आप जितना हो सके उसको अवॉइड करिए। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एंड वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन हेल्थ के लिए भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो अगर आप ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे, उतना ही ऑक्सीजन आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को मिलता है। डीप ब्रीदिंग, टेकिंग वाटर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। नाउ आज हम क्या बात करेंगे? आज आपको ये एक्टिविटी करनी है। व्हाट डज माय करंट डाइट कंसिस्ट ऑफ?
ये आज आपको लिखना है कि आप करंट मतलब आपकी क्या डाइट है, जो भी आप खा रहे हैं आजकल या जो भी आप नॉर्मली खाते हैं, आप क्या खाते हैं वो लिखिए ध्यान से सोच के कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या खाते हैं। हाउ कैन आई ऐड दीज न्यूट्रिएंट्स इन माय डाइट, ये जो भी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, ये आप थोड़ा सा सोचिए और इसके बारे में लिखिए। नाउ बी ग्रेटफुल फॉर द फूड यू हैव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जो भी खा रहे हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर चीज के लिए लाइफ में ग्रेटफुल होना इज अ मस्ट। तो आप जब भी खाना खाएं हमेशा थैंक्स करें कि आपको खाना मिला आज, आपको गॉड ने या यूनिवर्स ने आपको आप भेजा आपके लिए खाना, और आपको वरी नहीं करना पड़ रहा कि आप कैसे अपने नेक्स्ट मील के लिए आप स्ट्रगल करेंगे। अगर इफ़ यू आर गेटिंग योर मील एवरी डे, अगर आपको रोज़ खाना मिल रहा है खाने के लिए, तो आप बहुत लकी हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। ऑलवेज थैंक गॉड, ऑलवेज प्रे, और हमेशा थैंक्स बोलिए जो भी आपको लाइफ में चीज़ें मिल रही हैं, खाना है, पानी है, हवा है, नेचर है, हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, आई होप कि आप अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान देंगे। खुश रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशियस डाइट हम सबको लेनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए हम जितना न्यूट्रिशन ले सकें डाइट से उतना बहुत बेनिफिशियल रहता है। वैसे तो मल्टीविटामिन्स बहुत मिलते हैं मार्केट में, आप विटामिन ए, विटामिन बी, जो भी कुछ भी खा सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर चीज़ आपको गोलियां तो मिलती हैं बाजार में, लेकिन उसको लेने से बेटर है कि हम डाइट के थ्रू अपने आप को न्यूट्रिशियस डाइट के थ्रू अपने आप को फीड करें और अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करें और एक अच्छी होलिस्टिक हेल्थ की तरफ प्रोग्रेस करें। Okay guys, I'll see you. Bye. Take care. Bye bye.